जिला पंजगोर के इलाके प्रोमोम में मुसल्लह अफराद ने फायरिंग कर दी है। डैम की देखभाल पर मामूर 5 अफराद शहीद हो गए हैं। इन आतंकियों ने ऐलान किया है कि पाकिस्तान के कई इलाकों पर कब्जा कर लिया गया है। पाकिस्तान को अब इन इलाकों को अपने नक्शे से हटा देना चाहिए। तो कोई रीजनल लैंग्वेज, कोई रीजनल कल्चर, कोई रीजनल सकाफत, कोई इलाकाई जुबान, कोई इलाकाई शनाख्त, कोई आइडेंटिटी बची नहीं, क्योंकि यहाँ पर पाकिस्तान का राज खत्म हो चुका है। ये खतरनाक ऐलान पाकिस्तान के ही आतंकी संगठन टीटीपी ने किया है। पर जनूबी वजीरिस्तान में बम डिस्पोजल यूनिट है पाकिस्तानी फौज का, इस पर बम हमला किया गया है। इतलात ये हैं कि 2 सिक्योरिटी एहलकार इसमें शहीद हुए हैं और 2 इसमें जख्मी हुए हैं। पेशावर में घुस चुका है टीटीपी और ये बात टीटीपी ने खुद बोली है इस वक्त। बल्कि मैं पढ़ रहा था, चाइनीज अखबार जो है लिख रहे हैं कि अब अगर चाइना के कॉन्ट्रैक्टर या प्रोजेक्ट्स के ऊपर अटैक हुआ, वो विल लीव पाकिस्तान। ये आज की खबर है। ये जो डोज है डिल्यूजन की, ये 5 या 10 mg थी, वो उन्होंने फिर 500 mg तक वो उसको ले गए ना। उन्होंने कहा कि अब सारे पाकिस्तानी इसे खाएं और सुकून की नींद सो जाएं, क्योंकि हम डिफाइन करेंगे आप कौन है। बन्नू में और इन इलाकों में हुकूमती रिट जो है वो बिल्कुल खत्म हो चुकी है। यहाँ पर अगर हुकूमती रिट होती तो इस किस्म के वाकयात ना होते। उनसे टीटीपी का लौंडा लपाड़ा मोटरसाइकिलों पे जो खोतों पे गधों पे फिर रहा है वो संभाला नहीं जाता। कराची एयरपोर्ट पे चाइनीज 2 मार गए अगले वो, और फिर उसके बाद बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने उसकी रिस्पांसिबिलिटी एक्सेप्ट कर ली। और तुम फलस्तीन कहते हो कि हम फौज भी भेजना चाहते हैं वहां, इधर क्यों नहीं भेजते हो भाई? पाकिस्तान की सरकार ने जिस टीटीपी को खड़ा किया था, आज वही टीटीपी पाकिस्तान के कई इलाके निगल गया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक टीटीपी पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत की 38 में से 22 डिस्ट्रिक्ट्स में घुस चुका है। इनसे कुटी कुटी खेल रहे हो तुम। टीटीपी वाले थप्पड़ मारते हो तुम्हें, बच्चे तुम्हारे उठा के ले जाते हैं, उनसे नहीं बोलते हो। खुद एक रिलीज निकाल के बोली कि हम पेशावर में घुस चुके हैं, पेशावर में हमारी अच्छी पकड़ बन गई है और खैबर पख्तूनख्वा में और अच्छी पकड़ बनी है। मतलब अब हम पाकिस्तान के अंदर से ही पूरे पाकिस्तान में कहीं पे भी ऑपरेशन कर सकते हैं। ने कहा है कि हमने खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के कई इलाकों में अपने ट्रेनिंग सेंटर खोल दिए हैं। हमने अपने सारे रिसोर्सेज यानी लड़ाके और हथियार तैनात कर दिए हैं। हम यहां से पाकिस्तान के किसी भी इलाके पर हमला कर सकते हैं। टीटीपी ने आगे कहा कि हम ये सिर्फ बोलने के लिए नहीं कह रहे, इसका नजारा भी हम दिखा चुके हैं। वैसे आपको बता दें कि टीटीपी झूठ नहीं बोल रहा। 2023 में टीटीपी ने खैबर पख्तूनख्वा में 929 से ज्यादा हमले किए। 2024 में तो हाल और भी बुरा है। इस साल तो टीटीपी ने खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तानी सेना पर हर रोज औसतन 1 से 2 हमले किए हैं। अब आप खुद गिनती कर लीजिए कि टीटीपी पाकिस्तान पर कितने हमले कर रहा है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बड़े शहरों के साथ या आसपास के अजला के साथ आपका राब्ता बंद हो, सड़कों पर जो है वो मुतहारब फरीकैन जो है असला लिए खड़े हों, तो आप कैसे मूवमेंट कर सकते हैं और आप कैसे अपने लिए राशन का बंदोबस्त कर सकते हैं, अपने लिए खुराक का बंदोबस्त कर सकते हैं। और इतलात ये भी है कि इलाज ना मिलने के बायस 8 बच्चों समेत 11 अफराद दम तोड़ गए हैं पारा चिनार अस्पताल में। ये जनूबी वजीरिस्तान में, अपर जनूबी वजीरिस्तान में बम डिस्पोजल यूनिट है पाकिस्तानी फौज का, इस पर बम हमला किया गया है। इतलात ये हैं कि 2 सिक्योरिटी एहलकार इसमें शहीद हुए हैं और 2 इसमें जख्मी हुए हैं। इसी तरह फ्रंटियर कांस्टेबलरी के एक नायब सूबेदार को अली खेल मतनी पेशावर के इलाके से अगवा किया गया है। ये सूरत हाल जो है खासी तशवीशनाक है। और इसी तरह कुछ और भी वाक़यात ऐसे हुए हैं। एक कुरम, लोअर कुरम चारखेल के करीब FC बम डिस्पोजल एहलकारों पर हमला किया गया है। इस हमले के नतीजे में 2 सिक्योरिटी एहलकार जो हैं वो जख्मी हुए हैं। और इसी तरह जनूबी वजीरिस्तान सरवकई तहसील शकई का इलाका है, यहाँ से 3 अफराद की लाशें बरामद हुई हैं। जनूबी वजीरिस्तान में ये वाक़या हुआ है और इन अफराद की शनाख्त जो है ये बताया गया है कि ये हाफिजुर रहमान हैं, फैज़ानुल्लाह हैं और इनामुल्लाह। और ये जो तीनों लाशें हैं इनको पुलिस ने तहवील में लिया है और जो जिनके इन लोगों के जो लवाहिकीन हैं इनके हवाले किया गया है। एक
जिला खैबर तहसील बाड़ा कंबरखेल फ्रंटियर कोर के 162 विंग के गवर्नमेंट हाई स्कूल जान खान कली पोस्ट पर नामालूम लोगों ने हमला किया है और एक दस्ती बम फेंक का है। जानी नुकसान की इतला इसमें मौसूल नहीं हुई। ये डेर इस्माइल खान और टांक का जो इलाका है ये इस हवाले से खासा हसास है और इसी वजह से मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि डिप्टी कमिश्नर लकी मरवत और DPO टांक की तरफ से जो अहकामात जारी किए गए हैं, बाकायदा सरकारी हुक्मनामे जारी किए गए हैं कि सरकारी जो मुलाजमीन हैं वो अपनी मूवमेंट जो है, अपनी हरकत, अपनी नक्ल हरकत जो है वो महदूद कर दें। तो ये सूरत हाल है और ये वाक़यात बताते हैं कि हालात ठीक नहीं है, हालात कंट्रोल में नहीं है और ये कुछ ताज़ा वाक़यात हैं या कुछ वाक़यात के हवाले से दावा है जो मैंने आपके सामने रखा और ये सारी सूरत हाल फिर ये बताती है कि हुकूमत को ज़ाहिर है कि रियासत को संजीदगी का मुजाहरा करना है और इस सारी सूरत हाल के हवाले से देखना है कि ये मामला कैसे हल किया जा सकता है। शुरू में मैंने जैसे अर्ज़ किया कि आग लगी है लेकिन इस आग की हरारत महसूस नहीं की जा रही। कुछ लोगों ने कमेंट में मुझे बताया कि जी हम तो फलां इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं और फलां जगह पे तो मामूल की ज़िंदगी है। जाहिर है कि जब आप मिसाल के तौर पर आपको हाट में, करक में, बन्नू में, डेर इस्माइल खान के बाज़ारों में घूमें तो आपको मार्केटें खुली हुई नज़र आती हैं। ऐसा नहीं है कि कर्फ्यू की सूरत हाल है, ऐसा नहीं है कि लोग जो हैं वो घरों में मैसूर हैं। बाकायदा कारोबार हो रहा है, लोग चहल पहल कर रहे हैं, बाहर फिर रहे हैं। जो सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर, पुलिस के ऊपर, फौज और FC के एहलकारों के ऊपर हमले हो रहे हैं और जिस तरीके से उनका मोराल जो है वो डाउन करने की कोशिश की जा रही है और रही सही कसर उन दो हुक्मनामों ने पूरी कर दी है कि जो डिप्टी कमिश्नर डेर इस्माइल खान ने और डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर टांक ने जारी किया है। यानी सरकारी मुलाजमीन को वाज़े तौर पर यह हिदायत हैं कि जी आप बाहर ना निकलें। इसका मतलब यह है कि हुकूमती रेट जो है ये खासी कमज़ोर हो चुके। मौलाना फजल रहमान ने खुलकर कहा है कि डेर इस्माइल खान में और बन्नू में और इन इलाकों में हुकूमती रेट जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। यहाँ पर अगर हुकूमती रेट होती तो इस किस्म के वाक़यात ना होते, उनका ये कहना था। TTP इतना पेशावर के अंदर तक घुस गई है और वो ये बोल रही है कि हमारे ठिकाने भी हैं खैबर पख्तूनख्वा में, जहां से पूरे पाकिस्तान पर हम कहीं भी हमला कर सकते हैं। इसका मतलब हाथ से निकल गया खैबर पख्तूनख्वा। पाकिस्तान जो कश्मीर में कर रहा था, वो कहते हैं ना कर्मा रिटर्न्स बैक, असलियत में कर्मा रिटर्न्स बैक वाली फिलॉसफी पाकिस्तान पर भी लागू हो रही है। दूसरा, हमने एक दिन डिस्कस किया था और नॉर्मली हमारे जो सिस्टम है उसमें हमारे धर्म में मानना शुरू कर चुके हैं या मानते हैं कि भाई स्वर्ग भी यही है, नर्क भी यही है। जो कुछ भी किया आपने यहाँ पर कर्मा रिटर्न्स बैक में आपको भुगतना पड़ेगा और यही भुगतना पड़ेगा। असलियत में भैया खेल यहाँ पर इसी चीज का है, हमें और आपको समझना होगा। जो कश्मीर में किया, कश्मीर में करने वाला पंजाबी नहीं था। कश्मीर में जो कुछ भी हुआ उसे करने वाले अफगानी, खासकर ये जो मुजाहिदीन थे, जो पश्तून मुजाहिदीन थे, ज्यादातर ये लोग भेजे गए थे। अफगानिस्तान के अंदर जब जिहाद था तो जिहाद वाला ये मुजाहिदीनों को भेजा गया था। 88 के अंदर वो वॉर खत्म होना शुरू हुआ। 88 में जब वो अफगानिस्तान वॉर खत्म होना शुरू हुआ तो 89 के अंदर वो जो अफगानी थे उन्हें कश्मीर भेज दिया गया और कश्मीर के अंदर वो आग लगाई गई जो हमने अप्रोक्सीमेट 40-30 साल तो भुगती ही है। 2019 के बाद उस पर हमने काबू करने की कोशिश करी था। अब स्ट्रेटेजी चेंज होगी वो अलग बात है, लेकिन इंडिया ने तो ठीक है, वहां से बहुत सारे सांप, बिच्छू, गुहेरे आ रहे थे, हमने अपना दीवारें मजबूत कर ली। वो एंटर करते उससे पहले हम उसे बॉर्डर पे ही मार डालते। नतीजा उसका ये हुआ कि दबाव पड़ने लगा, पाकिस्तान ने दूसरे रास्ते अपनाए, लेकिन वो जो सांप अपने आंगन में पाले थे वो बच्चे भी तो देंगे, वो मल्टीप्लाई भी तो करेंगे, वो 1 के 10 भी तो होंगे। भैया हुआ यही, पाकिस्तान ने उन सांपों को पाले रखा, उन सांपों को दूध पिलाए रखा। वो सांप पाकिस्तान के जो कश्मीर में तूफान मचा रहे थे वो अब कहीं ना कहीं पाकिस्तान के अंदर हैं।